हाय दोस्तों, मेरा नाम अरवा है। उम्र 32 साल और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं बहुत ही खूबसूरत और कमाल की चीज़ हूँ और मेरा जिस्म गोरा चिट्टा है। एक बार भी जो देख ले उसकी नज़र ही रुक जाती है। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये 2 साल पुरानी है। बात कुछ यूँ है कि मेरी ननद की शादी थी और क्योंकि इनका क्वार्टर अलहदा था तो मुझे शादी के पहले 3 दिन उसके साथ रहना था। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि दूल्हा और दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके घर में सिर्फ़ एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। खैर दिन तो गुजर गया। अब रात 11 बजे के करीब सब लोग चले गए। मैं भी गेस्ट रूम हो गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने आपको कॉल की और आने का कहा तो उसने कहा कि वह बच्चे अभी सोए हैं, जाग जाएंगे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। इसका भाई और मेरा कज़न है जो तकरीबन मेरा हम उम्र है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैंने कहा ठीक है और वैसे भी सोना ही है। सुल्तान पहुंचकर कॉल की तो मैंने गेस्ट रूम का बाहर वाला दरवाज़ा खोला और सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर हम बातें करते हैं और तकरीबन 12 बजे सुल्तान लाइट ऑफ करके कहा कि अब सो जाओ और ख़ुद मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर में उसे देखती रही। मैंने दुपट्टा उतार कर साइड में रखा और करवट लेकर सोने लगी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं कच्ची नींद में थी कि अपना जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीज़ी कर रहा है। उसने बड़ी सफाई से मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद उसने अपनी तमाम हदें पार कर डाली। मुझे गुस्सा आया और मैंने फ़ौरन करवट बदली। अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। उसने डर कर अपना हाथ हटा लिया। उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर रख दिया और मेरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर फिर उसने छेड़छाड़ शुरू कर दी। मेरे तो होश उड़ गए। एक बार तो सोचा कि अभी उसे गालियां देकर यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन फिर सोचा कि एक तो साथ ही ननद का कमरा है, उसे क्या कहूँगी, और दूसरा अकेले डर भी लग रहा है। मगर ये चला गया तो मैं क्या करूँगी। बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। उसने अपना काम जारी रखा। मैं उसके हाथ का लम्स पाकर शिद्दत की इंतहा को पहुंच गई। मेरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा, लेकिन नहीं लग रहा था कि मैं सो रही हूं, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ गई। काफ़ी देर वो छेड़छाड़ करता रहा और फिर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। वो एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा शोर नहीं करना वरना तुम्हारी ननद को हम पर शक हो जाएगा, और कहा कि इन्हें मैं कुछ बताता हूँ। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और मेरे जिस्म पर रोशनी डालते हुए बोला कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब कुछ कहना बेकार है। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी बनावटी ज़िद करने के बाद उसका साथ देने लगी। कहा बस थक गए हो? तो उसने कहा कि अभी तो वो भी करना है। मैंने कहा पागल ना बनो, अभी तो रातें और भी हैं। लेकिन वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करता रहा। हम दोनों इतने थक गए थे कि सुबह जब मेरी नज़र दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी आंख खुली और हम इसी हालत में थे जैसे रात को सो गए थे। जिनको आवाज़ दी कि मैं आती हूँ और सुल्तान को भी उठाया। सुल्तान ने मुझे साथ चिमटा लिया तो मैंने कहा अब घर जाओ, जो किसी को शक ना हो जाए। बहुत मुश्किल से इसको भेजा और बाहर गई तो मैंने कहा कि बस कभी गई थी, रात को सोए भी देर से तो इसलिए, और फिर नहाकर तैयार हो गई और कामकाज में लग गई। लेकिन रात का शिद्दत से इंतज़ार है कब रात होगी और फिर कब एंजॉय करेंगे।